कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर, बिहार से नालंदा। मैं अपनी संस्था की ओर से उन सभी गांव में रहने वाले जो भी छात्र और छात्राएं हैं जिनके मन में कहीं है छोटी सी उम्मीद कि हमको पुलिस में जाना है, हमको आर्मी में जाना है, हमको सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, उन सब के लिए हमारी संस्था जो बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर है एक बहुत ही अच्छा ऑफर लाई है। वो ऑफर क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग गांव-गांव जाके, कस्बा-कस्बा जा करके लोगों से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस दौर में जहां हर कोई सोचता है कि बिहार पुलिस या किसी भी आर्मी में जो गरीब आदमी उनका बहाली नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे गलत लोग हैं जिन्होंने इसको एक धंधा बना लिया है। उनको लगता है कि नहीं, हम बिना पैसे के बहाली किसी को होने नहीं देंगे। तो मैं दीपक कुमार और मेरी पूरी टीम बुद्धा की ये संकल्प लिया है कि गरीब आदमी को, जिसके पास मेहनत करने का जुनून है, 12-12 घंटे पढ़ने का हिम्मत है, उस आदमी को हम लोग एक सही दिशा में दे करके उस मुकाम में पहुंचाएंगे जहां वो पहुंचना अभी उसको लगता है कि नामुमकिन है। क्योंकि देखता होगा कि बहुत सारे आदमी ट्रैक्टर चला रहा है, अचानक वो बिहार पुलिस बन गया। इससे क्या होता है, उनका मनोबल टूटता है। किसका? जो गरीब आदमी मेहनत करना चाहता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज को कि गरीब आदमी को कैसे नौकरी दिलाया जा सकता है मेहनत से, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और गांव-गांव जा करके लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि आप हमारी संस्था जो जुड़ी है, हम आपको नौकरी दिलाएंगे अपने बलबूते पे, ताकि जब आप कहीं खड़ा होंगे आप गर्व के साथ खड़ा होंगे कि नहीं, आई एम द रियल हीरो। ये गर्व कब आएगा? जब आप रात में जाग के पढ़ेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, धूप में पसीना पाएंगे, तब ये गर्व करने का मौका आएगा। ये सिर्फ इंडियन आर्मी या किसी की अपनी एक जागीर नहीं है। हर वो आदमी अपनी मेहनत पे गर्व सकता है, कर सकता है, जो अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करता है, चाहे किसी भी फील्ड में। तो बुद्धा सैनिक ऐसे लोगों के लिए एकदम बिल्कुल ऑफर निकाली है। वेलकम टू बुद्धा, थैंक यू। हमारी संस्था जो बुद्धा सैनिक है, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी आप ये समझिए। जैसे अभी नवंबर का महीना है, आपको बता देता हूं कि जो क्लासेज होता है, लिखित परीक्षा, आप जो मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि इस तरीके से पॉइंट वाइज हमारे टीचर लोग डिस्कस करते हैं। मैं खुद क्लास लेता हूं। ये क्लासेस का टाइम है 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। बीच में आधा घंटे का ब्रेक मिलता है नाश्ता के लिए और खाने के लिए 45 मिनट का ब्रेक मिलता है। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट के साथ साथ आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज उसको सॉल्यूशन कराया जाता है। प्लस साथ में फिजिकल हो जाता है, वो 6 से 7 1 घंटा फिजिकल होता है। और जो भी लड़के छात्रावास में रहते हैं उनको फिर 6 से लेकर के 9 बजे तक फिर से पढ़ाई होती है। अब बताइए, अगर इतना पढ़ने के बाद रिजल्ट नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा? मैं आपको बताया तो आप लोग सोचते हैं कई लोग गलत माध्यम, जैसे ब्लूटूथ हो गया, कोई चिट्टा लेके चला गया, इस सब पे मत रहिए। आपको एक सीट से मतलब है, उस एक सीट के लिए 10 गुना मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। आप देखें उसको, क्या नाम है, बगुला को देखें, बगुला टांग उठा के खड़ा रहता है और दाएं बाएं नहीं देखता। वो छात्र के गुण में पको न ध्यान काम चेष्टा। कौवा क्या बार बार किसी चीज को छीनने के लिए मारेगा आएगा। ये कंपटीशन है। अगर कंपटीशन निकालना है तो 2 चीज जो छात्र के जो गुण बताए ना, स्वान इंद्र भगवान ध्यान में, सब ये सही में काम करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैं जाट दरोगा नहीं भागी होता, सिपाही में गया था, वहां समझ में आया कि यार इससे मजा नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, उसके बाद दरोगा बना, वायरलेस का दरोगा बना। वायरलेस में सब बीटेक एमटेक जाते हैं, आपको पता चाहिए। गवर्नमेंट हमको ट्रेनिंग कराई अपने पैसे से, 3-4 लाख रुपए खर्च हो सरकार का, हमको वेतन अलग दे रही है और सरकार का अलग खर्च होता है। अभी जब हम लोग जाते हैं जिस पोस्ट को छोड़ के आए, उसमें भी एमटेक लगा जाता है, एमटेक। आप सोचे हम लोग गाँव से उतर के कहीं नहीं गए, 12वीं पास करके ज्वाइन किए, लेकिन सीखने की झलक होती है इंसान में, उसको हर कोई मदद करता है। अपने डिपार्टमेंट जहाँ पास करते गए आप चले पहुँच गए। यही कहूँगा, शहर छोटा बड़ा नहीं होता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपका जो वहाँ पढ़ाते हैं सोगा स्कूल में ग्राउंड छोटा है। ग्राउंड छोटा बड़ा नहीं होता है, सर छोटे और बड़े नहीं होते, किताब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप कितना बताए वो सर का फॉलो करते हैं और कितना मेहनत करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर इसको पकड़ लिए, अभी भी बचा 2-3 महीना, आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। आप जैसे मान लिया 40%, 50%, 60% सोच रहे हैं, 10% इंक्रीमेंट अवश्य होगा। बाकी तो सब तो अपने मेहनत करी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गया। 100 में से वो पास माना जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन
आर्मी में नियम है कि जो लड़का मैट्रिक पास है तो उसको कम से कम आर्मी जाने के लिए 45 यानी कि सेकंड डिवीजन होना चाहिए 45%, और हर विषय में 33 नंबर चाहिए। अक्सर हमारे लड़के मार खाए थे मैथ में उनका 30 नंबर होता है, पास तो है बोर्ड में बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द आर्मी, उनको आर्मी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान रखिए। संस्कृत में भी आपको 33 नंबर चाहिए, SST उसमें भी 33 नंबर चाहिए। ये वो मैट्रिकुलेट। और जो लड़के हाइट कम है, हमारे आर्मी की है लेकिन हाइट कम है, वो क्या करेंगे? जैसे जो बच्चा 162 सेंटीमीटर किसी भी जाति का, ये नहीं कि जनरल ओबीसी मतलब किसी भी जाति का है, 162 सेंटीमीटर उसकी हाइट है बॉयज का, लेकिन अगर उसने इंटर में 5 डिवीजन पास किया हुआ है 60% से, और उसका सब्जेक्ट है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश और हिंदी से अगर वो पास है और उसका 5 डिवीजन है और हर विषय में अगर 50 नंबर है तो वो आर्मी क्लर्क में जा सकता है। आर्मी क्लर्क में 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। क्योंकि हम डिफेंस के बारे में खुद उस लाइन में नहीं रहे, लेकिन सर जब 21 वर्षों अपने लाइफ का 1/4 समय वहाँ गुजार के आए हैं, लोगों के बीच उतने बड़े पद पर रहकर आए हैं, तो वहाँ से जो बहुत सारे बातें सीखे, समझे, अनुभव जो मिला, एक्सपीरियंस मिला अपने लाइफ का, वो सारे चीज से आप लोग को अवगत कराएंगे। तो आप लोग का भी यहाँ फर्ज बनता था कि सर जब सवाल आप लोग को सवाल का डिस्कस किए, बताएं जो ओबीसी और जनरल में 165 और लड़की आदि लड़का के लिए SC ST में जो आते हैं उसके लिए 160। तो ये हाइट बताएं, उसके लिए एज बताएं, क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, मिनिमम पास मार्क्स होना चाहिए, और उसके साथ एज भी 18 साल से लेके 25 साल होना चाहिए। अगर ओबीसी आप हैं तो 2 साल और छूट मिलेगा, 27 होगा। अगर SC ST में आते हैं तो 28 या गाँव चला जाएगा अंतर में, तो गाँव से बना है बाजार, शहर बने छोटा शहर से बड़ा शहर, सभी मिला के बड़े शहरों को सभी सारे लोगों को मिलाकर एक देश बना। जब मेरा गांव ही खराब रहेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? तो ये सब बात आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये सेना में का प्रशिक्षण देना या पुलिस का प्रशिक्षण देना, किसी भी चीज का प्रशिक्षण देना, सर के पास मजबूरियां हैं। सर 21 वर्षों में इतना ना पैसा कमाए हैं कि अगर नहीं भी कुछ करते हैं, घर में भी बैठ के खाना चाहते हैं तो खा सकते थे, लेकिन सर का एक ललक है, हर लोगों का शिक्षित या समझदार लोगों का एक ललक होता है, एक जोश जुनून होता है।